गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वह है अनुच्छेद लेखन। तो आज हम अनुच्छेद लेखन करेंगे और इसमें जो अनुच्छेद लिखेंगे हम वह शिक्षक दिवस पर लिखेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। तो शिक्षक दिवस हर वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो 5 सितंबर को क्यों मनाया जाता है शिक्षक दिवस, थोड़ा सा आपको समझना है। तो बच्चों, इस दिन भारत के द्वितीय राष्ट्रपति और प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था। उनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है 5 सितंबर। तो उनका जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 को। 1808 को उनका जन्म हुआ था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का, और उनकी मृत्यु 17 अप्रैल 1975 में हुआ था। 1975 में उनकी मृत्यु हुई थी। और उन्हें सर्वोच्च जो अलंकरण है, सर्वोच्च जो सम्मान है, भारत रत्न से भी उनको सम्मानित किया गया था। और उन्होंने अपने जीवन के, वह बहुत अच्छे शिक्षक थे। उन्होंने अपने जीवन के 40 साल शिक्षक के रूप में बिताए। तो बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए कि शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। तो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है क्या, शिक्षक दिवस। जो एक महान विद्वान और आदर्श शिक्षक थे। वह विद्वान आदमी थे और बहुत अच्छे शिक्षक थे। इस दिन भारत सरकार द्वारा श्रेष्ठ शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है। जो अच्छे शिक्षक होते हैं उन्हें भारत सरकार द्वारा क्या किया जाता है, सम्मानित किया जाता है, उन्हें सम्मान दिया जाता है। किस दिन? 5 सितंबर को। शिक्षक दिवस के दिन विद्यालयों में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। जिस दिन शिक्षक दिवस होता है उस दिन विद्यालयों में क्या होती है, प्रतियोगिताएं होती हैं, और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है उनका भी आयोजन किया जाता है। इस दिन विद्यार्थी अपने शिक्षकों को शिक्षक दिवस की बधाई देते हैं। जो विद्यार्थी होते हैं वह अपने शिक्षकों को क्या देते हैं, शिक्षक दिवस की बधाई देते हैं। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कहते थे कि यदि शिक्षा सही प्रकार से दी जाए तो समाज की अनेक बुराइयों को मिटाया जा सकता है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि यदि अच्छा शिक्षक हो और अच्छी शिक्षा दी जाए तो सामाजिक, जो समाज में, हमारे समाज में जो बुराइयाँ होती हैं, क्योंकि कई तरह के लोग रहते हैं जिनको अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं होता है, तो उनके कारण ही समाज में क्या है, बुराइयां होती हैं। तो यदि सभी लोग शिक्षित रहेंगे तो उन बुराइयों को मिटाया जा सकता है। ये कौन कहते थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कहते थे। शिक्षक के हाथों में एक छात्र गीली मिट्टी की तरह है। जो शिक्षक होते हैं वह हमारे पूज्य होते हैं, और उनके द्वारा ही हमारा ज्ञान है, जो भी हमारे अंदर शिक्षा है, वो हमें हमारे शिक्षकों के कारण ही मिलती है, उनके कारण ही हम आगे बढ़ते हैं। तो जिस तरह की हमें शिक्षा मिलेगी उसी तरह का हमारा व्यक्तित्व होगा और हमारा जीवन होगा। ये कौन कहते थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। जिसको शिक्षक योग्य आकार देकर अच्छा इंसान बनाते हैं। क्योंकि जब शिक्षक अच्छी शिक्षा देंगे तभी विद्यार्थी क्या है, अच्छे विद्यार्थी बनेंगे, और उनका जीवन क्या होगा, उनका उज्जवल भविष्य का निर्माण होगा, और उनका जीवन साकार होगा, और वह अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे। तो शिक्षक अपने ज्ञान के दीपक से पूरे विश्व में उजाला करते हैं। आज के तकनीकी वाले युग में भी शिक्षकों का उतना ही महत्व है जितना प्राचीन काल में था। ऐसा नहीं है कि आजकल दुनिया भर की तकनीकी ज़माना आ गया है, और ऐसा नहीं कि दुनिया भर की चीज़ें आ गई हैं तो इससे शिक्षक का महत्व घट जाएगा।
जो शिक्षक का महत्व प्राचीन काल में था वह आज भी है। तो शिक्षक का संबंध केवल विद्यार्थी को शिक्षा देने से नहीं, बल्कि वह अपने विद्यार्थी को जीवन के हर मोड़ पर राह दिखाते हैं। अपने विद्यार्थी का सही और गलत का जो निर्णय होता है, जो सही और गलत की जो राह होती है, वह हमारे अध्यापक ही, हमारे जो शिक्षक हैं वही दिखाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। हमें अपने शिक्षकों के कार्यों को सम्मान देने के लिए हर वर्ष शिक्षक दिवस मनाना चाहिए। अपने शिक्षकों के सम्मान में हमें हमेशा क्या मनाना चाहिए? शिक्षक दिवस मनाना चाहिए 5 सितंबर को। तो हमारे जीवन में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि शिक्षक हमें सफलता की तरफ मोड़ते हैं। शिक्षक अपने जीवन में सफल तभी होते हैं जब उनका विद्यार्थी अपने कार्यों से पूरे विश्व भर में नाम कमाता है। यदि कोई विद्यार्थी अच्छे पद में है, अच्छे पोस्ट पर है, तो उसमें हमेशा शिक्षकों का नाम भी आता है और वह भी अपने शिक्षकों को याद करते हैं कि हमें किस किस शिक्षक ने पढ़ाया है, किन किन अध्यापकों ने पढ़ाया है, कैसे पढ़ाया है। और क्योंकि उनका जो जीवन है, उनका जो मार्ग है, वह शिक्षकों के कारण ही आगे बढ़े हैं। वह अपने जीवन में शिक्षकों के कारण ही अच्छे मार्ग पर गए हैं। तो हमें अपने जीवन में शिक्षकों के द्वारा पढ़ाए गए सभी पाठों का अनुसरण करना चाहिए और हमें हमेशा अपने शिक्षकों का आदर करना चाहिए, क्योंकि उनके बिना जीवन में हम सभी अधूरे हैं। इसलिए क्या है, शिक्षकों का हमेशा सम्मान करना चाहिए और शिक्षकों को भी चाहिए कि वह बच्चों को समान रूप से देखें तथा उन्हें अच्छी शिक्षा दे और अच्छी शिक्षा देकर उनके उज्जवल भविष्य का निर्माण करें। देते हैं शिक्षा शिक्षक हमारे, नमन है चरणों में गुरु तुम्हारे। बिना शिक्षा सूना जीवन है, शिक्षित जीवन सदा नव जीवन है। तो बच्चों, जो हमारे शिक्षक हैं वह हमें शिक्षा देते हैं। हम अपने शिक्षकों के चरणों में प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। और बिना शिक्षा का हमारा जीवन सूना है, बिना शिक्षा का हमारा जीवन कुछ नहीं है। और शिक्षित जीवन सदा नव जीवन। यदि कोई शिक्षित है तो उसका जीवन हमेशा उज्जवल रहता है और उसका भविष्य हमेशा उज्जवल रहता है। तो बच्चों, आपने यह वो अनुच्छेद पढ़ा आपने शिक्षक दिवस पे, और आपने इसको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है और इन चीज़ों को अपने जीवन में फॉलो भी करना है। और आगे मैं आपको और काम वर्क दूंगी और काम करवाऊंगी। इसको आपने अच्छे से पढ़ना है और धन्यवाद।